कोरोना वायरस के हमले से हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ऑक्सीजन और बेड की कमी ने सरकार की परेशानियां बढ़ा दी हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,462 नए कोरोना के मामले सामने आए। लगातार बढ़ते आंकड़ों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उपराज्यपाल के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली में बेड और ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार से भी मदद मांगी है। यूपी में कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि लोगों को समय पर इलाज मिलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 68,000 के पार पहुंच चुकी है और पिछले 24 घंटे में 68 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए नीतीश सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, जो रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसके साथ ही नीतीश सरकार ने कई और अहम फैसले लिए हैं, जिसमें थिएटर और जिम बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी। वहीं शाम 6 बजे के बाद मंडियों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं 15 मई तक सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। जिला प्रशासन को धारा 144 लागू करने का भी अधिकार दिया गया है। इसके अलावा हेल्थ वर्कर्स को 1 महीने का एडवांस वेतन देने, सभी शैक्षणिक संस्थान 15 मई तक बंद रखने के साथ 15 मई तक बिहार में कोई परीक्षा नहीं करवाने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में कोरोना का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना की पहली लहर को आसानी से संभालने वाले उत्तर प्रदेश में इस दफा संक्रमण बेकाबू हो गया है। हालात पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। 24 घंटे में 30,596 नए केस और 129 लोगों की मौत कोरोना का कहर साफ बयां कर रही है। राज्य में बिगड़ते हालात को देखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 11 के साथ बड़ी बैठक की और साथ ही टीम को निर्देश भी दिया, जिसके मुताबिक मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्ती। अस्पताल में 36 घंटे के लिए ऑक्सीजन बैकअप रखने के साथ ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, सीएम योगी ने साफ कहा है कि अगर डॉक्टर को लगता है कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी मरीज को इलाज की जरूरत है तो उसका इलाज किया जाएगा। देश में कोरोना सुरसा की तरह लोगों को निगल रहा है। रोजाना 2.25 लाख से ज्यादा केस, 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत इस महामारी की विनाश लीला की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। कोरोना के मरीज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। न अस्पतालों में बेड है, न ऑक्सीजन सिलेंडर। रेमडेसिविर की भी भारी किल्लत हो रही है। वहीं मौत के सौदागर जिंदगी का सौदा करने में लगे हुए हैं। हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि स्थिति को संभालना बेहद मुश्किल हो रहा है। लोग अपनों को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई बेड की तलाश में रात दिन एक कर रहा है, तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर प्लांट के चक्कर काट रहा है। कोई रेमडेसिविर के लिए हफ्तों से लाइन में लगा हुआ है। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां अपने बीमार बच्चे के लिए लाचार पिता ऑक्सीजन प्लांट के चक्कर काट रहा है, लेकिन ऑक्सीजन नसीब नहीं हो पा रहा। कोरोना काल में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है वो है ऑक्सीजन। लेकिन जब बाजार में ऑक्सीजन ही ना मिले तो मरीज का क्या होगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की तस्वीरें बेहद दर्दनाक और दिल को झकझोर देने वाली हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी से 12 मरीजों की मौत हो गई है। सभी मरीज आईसीयू में भर्ती थे। मेडिकल कॉलेज के डीन का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है, बल्कि ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया था। वहीं मरीजों की मौत पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग भी ऑक्सीजन की कमी की बात से साफ मुकर गए। कोरोना पीड़ित की झकझोर देने वाली तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर की भी हैं, जहां कोविड अस्पताल में बेड नहीं मिलने की वजह से पीड़ित को उनके परिजन एम्बुलेंस में रखकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। क्या लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है देश? लॉकडाउन से टूटेगी कोरोना की चेन। क्या लॉकडाउन ही आखिरी रास्ता है? कोरोना की दूसरी लहर बेलगाम हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,61,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं। देश के 12 राज्यों की स्थिति बेहद खराब है। ऐसे में एक बार फिर देश में लॉकडाउन की आहट सुनाई देने लगी है। फिलहाल महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक मिनी कर्फ्यू लागू है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है।
इन सब के बीच मुंबई की मेयर ने मुंबई में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। वहीं अखिल भारतीय व्यापारी संघ ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर दिल्ली में 15 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन लगाने की मांग की है। वो बच्चों को बना रहा निशाना, मासूमों के लिए वो है बड़ा खतरा। बच्चों की जिंदगी पर सबसे बड़ा डेंजर कोरोना से बच्चों को बचाना है। आपके दिल का टुकड़ा जिसे आपने हर तकलीफ और परेशानी से बचाया, अब आपके उसी जिगर के टुकड़े पर मंडरा रहा है अब तक का सबसे बड़ा खतरा। एक ऐसा खतरा जो आपके बच्चे की जिंदगी भी छीन सकता है। आदमखोर वायरस की नजर अब आपके बच्चों पर है, वो उन्हें निशाना बना रहा है। कोरोना वायरस अब बच्चों का शिकार कर रहा है। कम से कम आंकड़े तो यही बता रहे हैं। पिछले 46 दिन में 80,000 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए। हर 100 मरीजों में 4 मरीज ऐसे हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है। जाहिर है कि कोरोना की दूसरी लहर आपके मासूमों की सांसों पर प्रहार कर रही है। दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें राजस्थान के अजमेर के जेएलएन अस्पताल की हैं, जहां ना तो अस्पताल में बेड है और ना ही मरीज के इलाज के लिए ऑक्सीजन। हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि मरीज को अस्पताल के बाहर ही घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पताल के बाहर वार्ड बॉय तक मौजूद नहीं है जो मरीज को स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल के अंदर दाखिल करवा सके। कोरोना के मरीज भी भगवान भरोसे एम्बुलेंस में समय बिताने को मजबूर हैं। राजस्थान में कोरोना का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा केस और 42 मौतों ने राज्य की गहलोत सरकार की नींद उड़ा दी है। जोधपुर, जयपुर, कोटा में हालात बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार कोरोना के कहर से निपटने की हर मुमकिन कोशिशों में जुटी है, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हो रहा है। दिल्ली पुलिस की सूझबूझ और तेज कार्रवाई ने 35 लोगों की जान बचा ली। दरअसल नजफगढ़ के मनसा राम अस्पताल के निदेशक ने दिल्ली पुलिस को फोन कर सूचित किया था कि अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति कम हो रही है। अस्पताल के पास सिर्फ 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, जो करीब 35 कोरोना मरीजों तक पहुंच रहा है। यानी 1 घंटे के अंदर ऑक्सीजन न मिलने का मतलब होता कि 35 मरीजों की जान खतरे में पड़ जाती। लेकिन खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस हरकत में आई और आधे घंटे के अंदर 20 सिलेंडर लेकर अस्पताल पहुँच गयी। निहाल विहार थाने की टीम 20 ऑक्सीजन सिलेंडर्स को एस्कॉर्ट करके राम मनसा हॉस्पिटल तक विद इन टाइम लेकर आई। सिलेंडर लेकर अस्पताल पहुंचे पुलिस को देखकर अस्पताल कर्मियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मरीजों के परिजनों के साथ साथ अस्पताल प्रशासन ने दिल्ली पुलिस का धन्यवाद किया कि लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या की वजह से दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। मास्क को लेकर पुलिस के साथ कहासुनी की हैरान करने वाली तस्वीरें हैं दिल्ली के दरियागंज की। मास्क न लगाने को लेकर जब पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी तो चमचमाती गाड़ी में बैठे पति पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और अपनी गलती सुधारने के बजाय पुलिस वालों से ही भिड़ गए। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी गुस्से में लाल महिला को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महिला अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। मैडम जी को न वीकेंड कर्फ्यू की परवाह थी या न ही कोरोना महामारी की, जिसकी वजह से पूरा देश आज परेशान है। दरअसल दिल्ली में शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू था। इसी दौरान महिला अपने पति के साथ सैर करने निकली थी। ऐसे में जरा सोचिए, जिस दौर में पूरा देश कोरोना महामारी की चपेट में है और ड्यूटी पर तैनात कोरोना वॉरियर्स के साथ कहासुनी की तस्वीरें शर्मसार करती है। फिलहाल पुलिस ने दंपति के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तस्वीरें कानपुर की हैं, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच कानपुर ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। दरअसल देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की किल्लत की खबर लगातार आ रही है। कानपुर में भी ऑक्सीजन की कमी देखी गई। ऑक्सीजन को खत्म होता देख कानपुर पुलिस रायबरेली में ऑक्सीजन लेने पहुंची। 20 टन का ऑक्सीजन का कैप्सूल रायबरेली से कानपुर पहुंचा। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुलिस की गाड़ियां आगे चल रही हैं, जिनके पीछे ऑक्सीजन ले जाता ट्रक जा रहा है। कानपुर में अब इससे सभी हॉस्पिटल को भरपूर ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकेगी। यहाँ आपको बता दें कि सीएम योगी ने यूपी में ऑक्सीजन की आपूर्ति को और बेहतर करने के लिए अलग अलग जगहों पर 10 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए हैं। DRDO की मदद से ये प्लांट लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस के बाद सरकार और प्रशासन सख्त कदम उठा रहे हैं। भिंड जिले में एक शादी समारोह में पुलिस ने एक्शन लिया। टेंट, कैटरिंग और डीजे जब्त कर लिया। खबरों के मुताबिक
शनिवार रात को कुर्थुला गांव में आईटीबीपी के जवान की बहन की शादी हो रही थी। अधिकारियों के मुताबिक शादी में करीब 500 लोग इकट्ठा हो गए थे, जिसके बाद रात 10 बजे पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पहुंची। टीम ने बारात निकालने से पहले ही टेंट, डीजे और कैटरिंग का सामान जब्त कर लिया, लेकिन जैसे ही लड़के वालों को कार्रवाई की जानकारी मिली, उन्होंने कार्यक्रम रोक दिया। कार्यक्रम रद्द होने पर अफसरों ने पूछताछ की और करीब 1 घंटे की कार्रवाई के बाद वहां से चले गए। हालांकि इसके बाद 50 लोगों की मौजूदगी में दूल्हा और दुल्हन के फेरे करवाए गए। पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है। कोरोना की इस जंग में जिंदगी हार रही है। हर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इंसानियत के कुछ दुश्मनों ने इस आपदा के समय को अवसर बना लिया है। ये लोग कोरोना काल में पैसा कमाने के लिए कालाबाजारी पर उतर आए हैं। जिस संजीवनी से कोरोना मरीजों की जान बचाई जा रही है, जो दवाई मरीजों में प्राण फूंक रही है, उसे कुछ डॉक्टरों और कर्मचारियों ने पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। देश के ये गद्दार रेमडेसिविर को तिगुने दामों में बेचकर अपनी जेबें भर रहे हैं और इस सच का पर्दाफाश आपके अपने चैनल रिपब्लिक भारत ने किया। रिपब्लिक भारत के इस खुलासे के बाद रेमडेसिविर के दाम पर भी एक्शन लिया जा रहा है और अब ये संजीवनी पहले के मुताबिक सस्ते दामों में बिक रही है। पश्चिम बंगाल में 5 चरणों का चुनाव हो चुका है, लेकिन सियासी हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ छठे चरण के लिए ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर गोलियों की तड़तड़ाहट से मालदा गूंज उठा। चुनाव प्रचार के दौरान मालदा के बीजेपी उम्मीदवार गोपाल चंद्र साहा पर गोली मार दी गई। फायरिंग में बीजेपी प्रत्याशी बुरी तरह से घायल हो गए। गोली लगने के बाद घायल गोपाल चंद्र साहा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि गोली गर्दन को छूती हुई निकल गई। बीजेपी उम्मीदवार को रविवार रात उस वक्त गोली मारी गई जब वो चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। गोपाल चंद्र साहा ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। साहा ने टीएमसी पर बम फेंकने का भी आरोप लगाया।